हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है स्प्लाइस। ये एक साईफाई हॉरर फिल्म है जो कि 14 जनवरी 2010 में मैक्सिको में रिलीज हुई थी। इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह से हैं। IMDb पर इसे 5.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। रॉटन टमेटोज पर इसे 75% रेटिंग मिली है। मेटाक्रिटिक पर इसे 66% रेटिंग मिली है और 76% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड का नाम था क्लाइव और वाइफ का नाम था एल्सा। दोनों साइंटिस्ट जेनेटिक इंजीनियर्स थे जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करते थे। वो दोनों एनिमल्स और क्रिएचर्स के डीएनए को मिक्स करके एक यूनिक डीएनए बनाते थे, जिसके प्रोटीन को वो लोग डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते थे ताकि कई लोगों की जानों को बचाया जा सके। और उस कंपनी का नाम था नर्ड, यानी न्यूक्लियाइक एक्सचेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसेंटली उन्होंने दो एनिमल्स को मिक्स करके एक डीएनए बनाया था और वो एकदम यूनिक था। वो एक मेल क्रीचर बनता है। इसी तरह उन्होंने एक फीमेल क्रीचर भी पहले बना रखा था। जब वो उन दोनों क्रीचर्स को आमने सामने रखते हैं तो वो बहुत प्यार से रहते हैं, जिससे वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था। वो लोग सोच रहे थे इससे कई सारी मेडिसिन हम लोग बना सकते हैं जो कि कई सारी डिसीज़ को ख़त्म करने में मदद करेगी। वो दोनों अपने बॉस को इस बारे में बताते हैं कि कई सारे एनिमल्स को मिक्स करके एक डीएनए बनाया है जिससे हम लोग कई सारी मेडिसिन बना के लोगों की जान बचा सकते हैं। और वो लोग एक नया आइडिया भी देते हैं न्यू ब्रीड को बनाने के लिए, मतलब ह्यूमन और एनिमल के डीएनए को मिलाकर एक न्यू ब्रीड बनाया जाए जिसको हम मेडिकेशन के लिए बहुत यूज़ में ला सकते हैं। बॉस उनके एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होने से काफ़ी खुश थी, लेकिन वो इस आइडिया के लिए मना कर देती है। वो कहती कि अभी ये नहीं, बल्कि हम लोग को पहले मेडिसिन्स लानी चाहिए मार्केट में, उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट पे काम करेंगे। इस बात से क्लाइव और एल्सा भी डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि वो मेडिसिन्स के लिए काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, जेनेटिक इंजीनियर्स थे और उनका काम था एक्सपेरिमेंट करना, ना कि मेडिसिन्स बनाना। तभी वो दोनों बिना किसी को बताए अपने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। तब एल्सा एक डीएनए लेकर आती है और वो कहती है कि इस डीएनए पर वो लोग काम करेंगे। क्लाइव कहता है ये किसका डीएनए है? तब एल्सा कहती है कि ये किसी स्ट्रेंजर का है। जब वो दोनों ह्यूमन और एनिमल के डीएनए को मिक्स करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो अनसक्सेसफुल होता है, जिससे वो दोनों काफ़ी अपसेट भी होते हैं। कुछ दिनों बाद एल्सा एक और डीएनए लेकर आती है और वो क्लाइव से कहती है कि ये परफेक्ट है और इसमें वो दोनों ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। कुछ दिनों बाद उस डीएनए में उनको सक्सेस भी मिलती है, एकदम यूनिक डीएनए उनको मिल जाता है। लेकिन जो भी हो, ये इलीगल था क्योंकि ये किसी से परमिशन लेकर उन्होंने नहीं किया था। तो क्लाइव इसे नहीं रखना चाहता था, पर एल्सा कहती है कि उन्हें ये करना ही होगा क्योंकि वो इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना चाहती थी। एल्सा उसे लेबोरेटरी में लेकर जाती है और उस मशीन में वो डीएनए डाल देती है, जिससे डीएनए में से क्रीचर पैदा हो जाता है। क्लाइव नहीं चाहता था, पर फिर भी एल्सा उसे कन्विंस करती है कि इसके मेडिकेशन से हम कई सारे लोगों की जानें बचा सकते हैं। तो क्लाइव कन्विंस हो जाता है और उससे एग्री कर लेता है और वो लोग एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग देखते हैं कि मशीन में बहुत ही रैपिडली वो क्रीचर ग्रो कर रहा था। जब वो उसे चेक करते हैं तो वो एकदम नॉर्मल था, लेकिन रात में अचानक से अलार्म बीप करने लगता है और जब वो लोग चेक करते हैं तो वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका था, मतलब अब वो बाहर आ सकता था। जब वो उसे बाहर निकाल के देखती है तो वो काफ़ी वियर्ड दिख रहा था। क्लाइव उसे मारना चाहता था लेकिन एल्सा कहती है नहीं। तब वो उसे एग्री हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो चेक करती है तो वो मरा हुआ था। तब एल्सा कहती है कि आउट ऑफ डेंजर नाउ, क्योंकि ये मर चुका है। ये सुनकर क्लाइव वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही एल्सा बॉक्स ओपन करके देखती है, वो देखती है कि वहाँ पर सिर्फ स्किन थी, किड तो था ही नहीं, मतलब क्रीचर वहाँ प्रेजेंट था ही नहीं। वो स्किन से निकलकर कहीं चला गया था, मतलब अब वो लैब में प्रेजेंट था। वो क्रीचर एक बहुत मिस्टीरियस तरह से दिखता है जिसके 2 फीट्स थे। क्लाइव उसे देखता है, वो बाहर से एल्सा से कहता है कि बाहर आओ जल्दी से, मैं टॉक्सिक गैस छोड़ देता हूँ जिससे कि वो मर जाए, लेकिन एल्सा उसे मना कर देती है और वो क्रीचर से कहती है मेरे पास आओ, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तब क्रीचर उसके पास आता है। क्लाइव तभी वहाँ पर रॉड लेकर आ जाता है। क्रीचर उसे देख लेता है और गुस्से में आ जाता है। क्लाइव और एल्सा अब बाहर आ जाते हैं। क्लाइव गैस छोड़ना चाहता था पर एल्सा उसे मना कर देती है।
वो कहती है कि हम इसे बेहोश कर देते हैं। एल्सा उसे इसलिए नहीं मारना चाहती थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि उन्होंने क्या बनाया है। जब वो उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक फीमेल क्रीचर है और वो रैपिडली डेवलप होगी, और जैसे ही पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी वो मर जाएगी क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन काफ़ी शॉर्ट थी। उस क्रीचर के हाथ पैर माइंड काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहे थे। एल्सा उससे काफ़ी अटैच्ड भी हो चुकी थी क्योंकि वो उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी और उसके लिए सारे काम भी करती थी। एक दिन वो दोनों अल्फ़ाबेट का गेम खेल रहे थे, तब एल्सा उससे कहती है कि एल्सा लिखे, लेकिन वो क्रीचर वो देखता है कि टी शर्ट में नर्ड लिखा हुआ है। वो एल्सा की टी शर्ट में नर्ड लिखा हुआ देखकर नर्ड लिख देता है, जिससे कि एल्सा काफ़ी खुश होती है, लेकिन क्लाइव उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो कहता है कि इसे बाहर किसने निकाला, इसे अंदर रखा करो और इसकी पूंछ भी कवर करके रखा करो। उस क्रीचर की पूंछ भी काफ़ी लंबी थी। एल्सा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि क्लाइव उसे एनिमल बोलता था। वो कहती है कि एनिमल इसे मत बोलो। तब क्लाइव कहता है कि इसे क्या बोलूँ। तब एल्सा कहती है कि इसे ड्रेन बोलो क्योंकि इसने अभी अभी नर्ड वर्ड लिखा था और ड्रेन इसका बिल्कुल रिवर्स है। लेकिन हम देखते हैं कि क्लाइव का भाई भी अब इस क्रीचर को देख चुका था, तो अब इसे वो यहाँ नहीं रख सकते थे, इसलिए उसे फार्म हाउस में भेज देते हैं। जब क्लाइव और एल्सा को प्रेजेंटेशन देनी थी ऑनर के सामने, तब वो दोनों अपने पहले के बनाए हुए दोनों क्रीचर्स को आमने सामने रखते हैं, लेकिन कंपनी के ओनर के सामने वो दोनों लड़ने लगते हैं और दोनों मर जाते हैं। इस बात से वो लोग काफ़ी अपसेट भी होते हैं और इसका रीज़न हमें बाद में पता चलता है कि ये था कि जो फीमेल वाली क्रीचर थी वो मेल में कन्वर्ट हो रही थी। यानी उस क्रीचर के अंदर एक ऐसे एनिमल का डीएनए था जो कि अपना जेंडर चेंज कर सकता था। और ये बात उन दोनों को इसलिए नहीं पता चली थी क्योंकि वो अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे और इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए थे। हम देखते हैं कि ड्रेन अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और एल्सा उससे बहुत प्यार करती है। एक दिन ड्रेन भागकर जंगल में चली जाती है और जब वो लोग उसका पीछा करते हैं तो वो देखते हैं कि एक रैबिट को मारकर वो खा रही है। वो लोग उसे घर ले आते हैं तो वो खाना नहीं खाती और अल्फ़ाबेट्स के गेम के ज़रिए एल्सा को बताती है कि वो यहाँ पर बहुत बोर हो रही है और ये बात वो टीडियस लिखकर बताती है। एक दिन वो छत फाड़कर भागने वाली थी, तभी क्लाइव देखता है कि उसके तो विंग्स निकल आए हैं और जैसे ही वो उड़ने वाली थी वो उससे कह देता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी ज़रूरत है हमें और हम तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। तब हम देखते हैं कि उसके विंग्स वापस उसकी बॉडी में चले जाते हैं और वो आ जाती है। ड्रेन का दिमाग काफ़ी डेवलप्ड हो चुका था और वो सब कुछ समझने लगी थी, क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक दिन ड्रेन को एक बिल्ली मिलती है जो कि उससे एल्सा छीन लेती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो इस बिल्ली को भी ना खा जाए। हम देखते हैं कि ड्रेन भी अब क्लाइव को लाइक करने लगी थी। तब हमें पता चलता है कि उसके अंदर किसी और इंसान का डीएनए नहीं बल्कि एल्सा का डीएनए है, जिस बात को जानकर क्लाइव उससे नाराज़ भी होता है। एल्सा का प्यार क्लाइव के लिए धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा था। एल्सा ड्रेन को बिल्ली वो दे देती है और तभी ड्रेन अपनी नोकदार पूंछ से उस बिल्ली के गले में वार करके उसे मार डालती है, जिस पर एल्सा नाराज़ होती है और उसे थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाकर ड्रेन एल्सा के ऊपर आ जाती है और उसके गले में लगी चाबी को निकाल लेती है और उसकी चाबी छीनकर वहाँ से भाग जाती है। एल्सा वो प्रोटीन बना चुकी थी जो कि उसे कंपनी के लिए बनाना था। अब हम देखते हैं कि क्लाइव अपने लैपटॉप में चेक करता है कि ड्रेन कहाँ है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखती। बाद में वो देखता है कि वो पानी में है और वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन को टच करता है क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइव भी उसे लाइक करने लगा था। लेकिन ड्रेन को ये बात पता चल जाती है और वो अपना हाथ भी कैमरे की तरफ लाती है। मतलब ड्रेन सब कुछ जान गई थी, जिसे देखकर वो डर भी जाता है और काफ़ी हैरान होता है। अब हम देखते हैं कि वो फार्म हाउस जाता है अकेले, जिसके इंटेंशन से हमें पता चलता है कि वो उसे लाइक करता था, इसलिए वो गया था क्योंकि वो एल्सा के साथ नहीं गया था। तभी ड्रेन उसके पीछे से आती है और वो उसे कन्फ्रंट करती है कि वो उसे लाइक करती है, लेकिन क्लाइव कहता है कि ये गलत है। लेकिन हम जानते हैं कि क्लाइव भी ड्रेन को लाइक करता था, इसलिए वो भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर एल्सा आती है और दोनों को साथ देकर नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि एल्सा ड्रेन की पूंछ को काट देती है क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक थी। एल्सा काफ़ी सैड थी। तभी एल्सा और क्लाइव को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्हें ये क्रीचर नहीं बनाना चाहिए था। हम देखते हैं कि एल्सा और क्लाइव ड्रेन को मारने की बात करते हैं और जब उसे मारने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो ऑलरेडी मरने की हालत में है क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन काफ़ी कम थी और वो मर जाती है। जब वो मर जाती है तो एल्सा और क्लाइव मिलकर उसे दफना देते हैं।
तभी हम देखते हैं कि क्लाइव और एक और एम्प्लॉय जो कि उसी कंपनी में काम करता था वो वहाँ पर आते हैं। क्लाइव का भाई कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि जो प्रोटीन तुमने कंपनी को दिया है उसमें इंसान का डीएनए भी है और मैं उस क्रीचर को देखना चाहता हूँ। तभी वो दोनों कहते हैं कि वो क्रीचर मर चुका है और हम उसे दफना भी चुके हैं। तभी एक अजीब सी आवाज़ हमें सुनाई जाती है और देखते हैं कि ये उसी तरफ से आ रही थी जहाँ पर ड्रेन को दफनाया गया था। जब वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो ड्रेन थी ही नहीं, वो छत की तरफ थी और उसके विंग्स भी पूरी तरह से निकल आए थे और इस बार वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल भी लग रही थी और उसकी दुम भी वापस से रीग्रो हो गई थी क्योंकि हमने पहले देखा था कि एल्सा ने उसकी पूंछ को काट दिया था। तभी ड्रेन उन दोनों पे अटैक कर देती है और वो उन दोनों को मार देती है, एम्प्लॉय और क्लाइव के भाई को। क्लाइव बेहोश हो जाता है। ड्रेन तुरंत एल्सा के पास जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ड्रेन ने अपना जेंडर चेंज कर लिया था और मेल बन गया था क्योंकि उसके अंदर भी उसी एनिमल का डीएनए था जो कि अपना जेंडर चेंज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से क्लाइव एक लकड़ी के टुकड़े से ड्रेन पर हमला करके उसके अंदर लकड़ी डाल देता है। ड्रेन इंजर्ड होने की वजह से एल्सा को छोड़ देता है और गिर जाता है, लेकिन बाद में वो लकड़ी का टुकड़ा हटाकर क्लाइव पर अटैक कर देता है। तभी एल्सा क्लाइव को बचाने के लिए एक पत्थर से ड्रेन के ऊपर हमला करती है। वो उसे मारती जाती है। तभी वो रुक कर कुछ सोचने लगती है। वो सोचती है कि हमने इसे बनाया और अब हम ही इसे मार रहे हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर ड्रेन क्लाइव को मार देता है, उस पर अटैक कर देता है। तभी एल्सा वापस उसे पत्थर से मारने लगती है। अब एंड सीन में हम एल्सा और उसकी बॉस को साथ में देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि एल्सा प्रेग्नेंट है और क्लाइव मर चुका था। ड्रेन ने अपना जेंडर चेंज कर लिया था, शायद ये उसी का बच्चा था। और तब उसकी बॉस कहती है कि जो प्रोटीन उसने कंपनी को दिया है वो और भी चाहिए और वो उनके बहुत काम का है। उसकी बॉस कहती है कि वो अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाए और जिसके लिए वो काफ़ी बड़ा अमाउंट एल्सा को पे करती है क्योंकि एल्सा ने इन सब चीज़ों में अपने पति को भी खोया था और काफ़ी डेडिकेशन दिखाई थी कंपनी की तरफ। हम जानते हैं कि ड्रेन मर चुका है और अब कोई भी रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंट हो सकता था तो सिर्फ एल्सा के बच्चे के द्वारा हो सकता था। और क्योंकि एल्सा जेनेटिक इंजीनियर थी वो इन सब चीज़ों के लिए मना नहीं करती और वो मान जाती है। तो दोस्तों मूवी यहीं पर एंड होती है और कैसी लगी आप सबको ये मूवी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे इसका कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा जिसकी वजह से मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई। और इसकी मूवी का एंड तो बिल्कुल किसी ने सोचा नहीं होगा ऐसा था। मुझे ये मूवी पर्सनली ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और मेरे ख्याल से आपको भी ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। मैं इस मूवी को आपको ज़रूर रेकमेंड करती हूँ। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के बारे में अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।